पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचेस तो हार गई है, लेकिन इस हार को भी बैकअप करने के लिए एक बहुत बड़ा नाम सामने आया है और इस नाम का बंदा वो कौन है? मोहम्मद आमिर। यस, मोहम्मद आमिर भाई आए हैं और उन्होंने ये कहा है कोई मसला नहीं, हार गए हैं, टेंशन ही कोई नहीं, कौन सी नई बात है। उन्होंने कहा कि देखो इस हार से सबक सीखें, आप अपनी टीम को बैक करें। उन्होंने फैंस को कहा ये कि इस हार से सबक सीखें, अपनी टीम को बैक करें। शान मसूद की कप्तानी में कोई मसला नहीं था, बेहतरीन उन्होंने कप्तानी की है। अब हार जीत तो जिसे कहते हैं ज़िंदगी का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया का टूर मुश्किल होता है, लड़कों का हौसला बढ़ाएं, इनको जिसे कहते हैं ना डीमोटिवेट ना करें, इनको कहें कि जिगर कोई मसला नहीं है, हार गए हैं कोई नहीं, आगे ज़िंदगी बहुत पड़ी है, बड़ी क्रिकेट पड़ी है, तो इस छोटी मोटी हार से ना दिल पर मत लें, इससे सबक सीखें और आगे जीतने की कोशिश करें। आमिर भाई वैसे एक बात बताऊं, यकीन करें कि आपसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना इस पर्टिकुलर टाइम में, इस बयान के बाद मुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं नज़र आ रहा, पूरी यूनिवर्स में कोई नहीं नज़र आ रहा। मुझे इतनी आपकी बातें पसंद आई हैं। सवाल ये आमिर भाई कि इस टूर से पहले आपकी ये जो गुरु दक्षिणा है, ये जो ज्ञान आपने पेला है इतना ज़बरदस्त किस्म का, ये इससे पहले किधर था? ये जो आपने अनमोल इल्म के मोती बिखेरे हैं पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, ये इससे पहले किधर थे? ये खजाने को आपने कौन सी ऐसी कुंजी लगाई हुई थी कि जो गुम हो गई थी और अब आपको आकर मिली है जब शान मसूद कप्तान बना है? उससे पहले ये कुंजी आपको मिल नहीं रही थी। वैसे ही सवाल कर रहा हूं और मैं अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूं कि इससे पहले आपने इस किस्म की बातें क्यों नहीं की? मुद्दत हो गई है, मैं देख रहा हूं कि आप विराट कोहली को ही बस विराट कोहली के बारे में कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है ना, मैं खुद भी उसका बहुत बड़ा फैन हूं, इवन आपसे बड़ा फैन हूं। खैर, लेकिन जो इधर अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही थी, मतलब दीवार के इस तरफ आपके अपने घर में, उनके बारे में आपने कभी इस किस्म की लब कुशाई नहीं की। ये जो आपने मुंह से गुलाब के फूल फेंके हैं अभी ताजे ताजे, ये पहले कहां थे? ये बाग पहले आबाद नहीं था? क्या चक्कर है? बाबर आजम कप्तान था, कभी आपने उसके लिए तो ऐसी कोई ट्वीट नहीं की, उसके लिए तो कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और छोड़ें, उसके नीचे जो खेलने वाले लड़के थे, चले बाबर आजम को साइड पे करते हैं, उससे नीचे जो खेलने वाली टीम थी उसके नीचे, आपने तो कभी उनसे रिलेटेड भी इस किस्म की कोई बात नहीं की। इतनी मोटिवेशन आपने उस वाली टीम को तो नहीं दी। और मजे की बात पता है क्या है नाजरीन, उस टीम में और इस टीम में फर्क भी कोई नहीं। तालियां, उस टीम में और इस टीम में कोई फर्क नहीं है। जो लड़के बाबर आजम के नीचे खेल रहे थे ना और जिनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता था, ये बॉबी के दोस्त हैं, ये बॉबी का दोस्त है, वे बॉबी का दोस्त है, फलाना बॉबी का दोस्त है, वो सारे बॉबी के दोस्त उस पर्टिकुलर टाइम में बॉबी के दोस्त थे। अब शान मसूद के नीचे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बन गए हैं भाई, और यही कहा जाता है यही टैलेंट है, बोर कहां से लेकर आए? उन लड़कों को आप ठीक ठाक रगड़ा लगाते थे कि बॉबी के दोस्त, ये फलाना टिमकाना, ठीक है, टीम में फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर इंट्रोड्यूस कराया हुआ बाबर आजम ने। अब वही लड़के जब शान मसूद के नीचे खेल रहे हैं तो आप हमें ये ज्ञान पे ले रहे हैं कि भाई इनको मोटिवेट करो, इनको जिसे कहते हैं हवा में करके रखो, इनका हौसला, इनका कॉन्फिडेंस वो नहीं शटर होना चाहिए। इन्होंने आगे बहुत क्रिकेट खेलनी है। या खुदाया ओए मुनाफकता तेरे यासरा। ठीक हो गया, ठीक है आमिर भाई, मैंने नोटिस कर ली आपकी सारी बातें। मैं राइटिंग पैड एक नहीं दो रखे हुए हैं, दोनों पे आपकी बातें लिखी हैं कि खुदा ना खास्ता एक आधा गुम हो गया या एक आधे का पेज फाड़ कर घर वालों ने उसके ऊपर पराठे तल लिए तो दूसरा राइटिंग पैड है। ये जो आपने हीरे बिखेरे हैं ना अपनी जुबान से, ये ऐसे थोड़ी मजा आया होने दूंगा। मेरा ना मुद्दा पता है क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करता हूं तो मैं ओवरऑल सपोर्ट करता हूं। जब मैं इनको रगड़ा लगाता हूं, मैं इनको ओवरऑल रगड़ा लगाता हूं। मैंने बाबर आजम को सपोर्ट किया, मैंने बाबर आजम को रगड़ा लगाया तो मैंने बाबर आजम को रगड़ा लगाया। मैंने किसी और की परफॉर्मेंस के ऊपर उसे क्रिटिसाइज किया तो जब उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी मैंने उसको बैक भी किया। मैंने ये नहीं किया कि मैंने अपने दिल में कोई खास किस्म के प्लेयर के लिए, किसी खास नाम के लिए कोई बुग़्ज़ रखा हो, ठीक है, कोई मेरे अंदर मुनाफकत हो जो कि मुंह से बोल रही हो कि भाई नहीं ये अच्छा परफॉर्म करे, बुरा परफॉर्म करे, ये गंदा है, जो कि आप सब ने मिलकर बाबर आजम के साथ किया। मेरे मामे का बेटा नहीं है, ठीक है ना, मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है बाबर आजम से। बाबर आजम का जो एग्जिट था ना वो बहुत गंदे तरीके से था और उसमें आप सारे कल्प्रेट हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपके मुंह पर कहता हूं, आप सारे कल्प्रेट हैं। उसको इस किस्म का एग्जिट नहीं मिलना चाहिए था। उस एग्जिट का एक नुकसान आपको ये हुआ है कि उस बंदे की अपनी जो परफॉर्मेंस है
वो मलिया मेट हुई पड़ी है। कब उठेगा, कब रन्स करना शुरू करेगा, यू नेवर नो। ठीक, अब आपकी उस सारी खबासत से हुआ क्या कि भाई साहब आपका एक मेजर जो बैट्समैन है, जो कि आपके मिडिल ऑर्डर की जान है, आपके पूरे के पूरे बैटिंग जो सेटअप है, बैटिंग लाइनअप है, उसकी जान है, उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब आप मुझे बताएं ना कि मैं किस तरीके से फिर आप लोगों के साथ हो जाऊं। मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट अजीज है, लिटरली मुझे आप में से मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि आप सारे जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से हीरो बने थे। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट ना होती तो आपको कोई जानता? कौन जानता है? रावलपिंडी का मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, बस वो गली मोहल्लों में ग्राउंडों में क्रिकेट खेल के वहीं पर ख़त्म हो जाता, कहीं हो गए। आपको ये इतनी सारी रिकग्निशन जो मिली पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से मिली, तो मुझे बेसिकली मोहब्बत पाकिस्तान की क्रिकेट से है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। मेरे लिए क्रिकेटर्स कभी भी इतने मैटर नहीं किए। मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैंने तो सर इमरान खान के बाद किसी को क्रिकेट का हीरो समझे ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्डली मुंह पर बता रहा हूँ, इमरान खान के बाद मैंने, क्योंकि इमरान खान ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दी ना पाकिस्तान की क्रिकेट को, उस ट्रांसफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपके पास ये सारे बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं 90s के हीरोज़। आपके पास वसीम, वकार, ये शुएब, ये सारे सबका हीरो था वो। तो फिर मेरा हीरो वो है। उसके बाद भाई, उसके बाद मेरे नज़दीक जो है ना सब बराबर है। अच्छा परफॉर्म करेगा तारीफ़ करेंगे, बुरा परफॉर्म करेगा क्रिटिसाइज़ करेंगे, सिंपल इज़ दैट। आजकल बाबर आजम को मैं बीच बीच में रगड़ा लगाता हूँ ना, हालांकि मैं अभी भी यही कहता हूँ बाबर आजम का एग्जिट गलत था, लेकिन बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस ऊपर करनी पड़ेगी। तो ये जो आपने अभी जितनी मतलब अच्छी बातें की हैं ना, ये जितने भी जो मेरी तरह के थोड़ा सा ज़रा सेंस रखते हैं ना, उनको समझ आ गई हैं। और जो हैं आमिर भाई ग्रेट हैं, आमिर भाई की क्या बात है, आमिर भाई के बारे में बातें ना करो, जाओ फिर आमिर भाई के पास। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।